पिछले दिनों रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में लौटे सुजानगढ़ और आसपास के मेडिकल छात्रों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर से मुलाकात की। सुजानगढ़ एक प्रवासी भवन के उद्घाटन पर पहुंचे राजस्थानी फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव से मिलकर अपनी समस्याओं को अवगत करवाया। श्रीवास्तव से मिलकर पढ़ाई में आ रही समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा और गुहार लगाई राजस्थान सरकार करे मदद। मेडिकल की पढ़ाई को बीच में छोड़कर अपने वतन लौटे मेडिकल स्टूडेंट को अपनी सबसे बड़ी चिंता है मेडिकल की डिग्री को लेकर। अब वो आगे की पढ़ाई कैसे हो, इसके लिए धीरज श्रीवास्तव से मिलकर मांगों को अवगत कराया। राजस्थान सरकार ने छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित है। केंद्र सरकार को इसके बारे में राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन भी भेजा था और बताया धीरज श्रीवास्तव ने इस बारे में। यहाँ पे जो शायर प्रवासी हमारे बेंगलुरु से आए हैं मालू परिवार, और ये प्रवासी भवन जो आज उन्होंने लोकार्पण किया है और बाफना जी ने इसमें सहयोग देकर इसका नवीनीकरण किया, और ये पूरा प्रवासी भवन आज प्रवासियों के लिए समर्पित कर दिया गया है। ये सबसे अच्छा मौका था कि ये भी हमारे प्रवासी स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे बाहर से आए हैं, और आज यहाँ पर इनको हमने एक साथ इस भवन में इकट्ठा किया। ये इस भवन की सफलता के लिए और आगे के प्रयासों के लिए एक प्रकार का एक नमूना है। देखिए, जो स्टूडेंट्स यूक्रेन से युद्ध की परिस्थितियों के वजह से वापस जिनको अपनी पढ़ाई छोड़ करके बीच में आना पड़ा, वो पूरा पीरियड बहुत तनावपूर्ण था, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभिभावक की भूमिका में रह करके इस पूरे घटनाक्रम को सुपरवाइज़ किया, मॉनिटर किया, पल पल की अपडेट लिया। कई स्टूडेंट्स उन्होंने खुद बात करी और ये इंश्योर किया कि ये सब यूक्रेन से लगा के अपने घर तक एकदम सकुशल और तनाव रहित पहुँचें। तो वो अब चरण पूरा हो चुका है। ये लोग अपने घर पे जाकर के रिलैक्स कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो अब इसके जो सेकंड फेज़ में कि इनकी पढ़ाई कैसे सुचारू रूप से जारी रहे, उसमें हम लोगों ने जो राजस्थान फाउंडेशन, जैसे आपको मालूम है कि एक नोडल अथॉरिटी, देश में पहला राज्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको एक नोडल बना करके यूक्रेन के स्टूडेंट्स की वापसी सुनिश्चित की गई थी। तो इसको उनकी ये भी चिंता है कि इनकी आगे की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू रहे, और इसमें हमारे प्रवासी समुदाय के सहयोग से कई देशों से हमें कई यूनिवर्सिटी से ऑफ़र मिले हैं, जिसके लिए हमने केंद्र सरकार को एनओसी जारी करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। एनओसी का इंतज़ार है। इस बीच एक और यूनिवर्सिटी जो जिनके यहाँ पे एनओसी की आवश्यकता नहीं है, उनका भी प्रस्ताव मिला है। 280 स्टूडेंट्स को उन्होंने एडमिशन देने की पेशकश की। वो हमने इनसे सारे विकल्प उनको शेयर किए हैं। अब ये उस पर विचार करेंगे, पेरेंट्स से भी वार्ता किए। अगर उनका मन बनता है तो सरकार की तरफ से इनके पीछे पूरी ताकत से और जिम्मेदारी से हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। ये बात उनको निश्चिंतता दिलाने के लिए मैं यहाँ हाजिर हूँ। आपने आज किस तरह की समस्या अवगत कराई है माननीय पहुंचे अधिकारी? जी सर ने आज हर तरीके की हमारी क्वेरीज जो थी वो क्लियर की है, और हमें आगे फ्यूचर के लिए बताया है कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो उसी के बेसिस पे काफ़ी रिलीफ है कि हम पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे और आगे फ्यूचर का डिसीजन लेंगे। सुजानगढ़ के काफ़ी स्टूडेंट आए हैं यूक्रेन से, और आज आपने मीटिंग भी की है, क्या है उनके लिए आगे की? जी, मेरा नाम प्रबोध बालियान है। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ विदिस ग्लोबल को, जो मोल्दोवा यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया और यूएई के लिए, दुबई के लिए। आज हमारी मीटिंग हुई थी राजस्थान फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं धीरज श्रीवास्तव जी, उनके अध्यक्षता में जो यूक्रेन से आए हुए स्टूडेंट्स हैं राजस्थान के कई जिलों के, उनके साथ मीटिंग थी, और हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं कि उनको कैसे अपनी पढ़ाई को वो कंटिन्यू करें। और जो मोल्दोवा यूनिवर्सिटी है, हमारे प्रयत्नों से उन्होंने 280 सीट्स उपलब्ध कराई हैं राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने आज ये प्रपोज़ल रखा, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया स्टूडेंट्स को। तो आशा करता हूँ कि हम सहायता कर पाएंगे स्टूडेंट्स की, जो भी वहाँ पे एडमिशन लेना चाहेंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहेंगे, उनको एडमिशन दिलाने के लिए। गोवा स्टेट यूनिवर्सिटी है जो 75 साल पुरानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उनका ब्रोशर है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के बारे में है,
कि कितने यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है, उनका इंफ्रा कैसा है, कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और ये सब इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। सुजानगढ़ के कोठारी रोड स्थित शायर मालू प्रवासी भवन अतिथि भवन का हुआ लोकार्पण। राजस्थानी फाउंडेशन का कमिश्नर धीरेश श्रीवास्तव ने किया लोकार्पण। सुजानगढ़ के कोठारी रोड स्थित शायर मालू प्रवासी अतिथि भवन का लोकार्पण किया गया। राजस्थानी फाउंडेशन के आयुक्त धीरेश श्रीवास्तव द्वारा आज सुबह 8:15 बजे पहुंचे धीरज श्रीवास्तव और सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, जहां पर उन्होंने इस शानदार आलीशान आधुनिक सुविधाओं से युक्त। गौरतलब है कि सुजानगढ़ के मिट्टी से जुड़े मातृभूमि से प्रेम रखने वाले लोग हैं, जो समय समय पर अपनी हवेलियों को देखने के लिए आते हैं। सुक्यम फाउंडेशन ने के लिए एक शानदार मुहिम चलाई, एक शानदार भवन बनाया। केसी मालू और पृथ्वीराज बाफना के निर्देशानुसार ये भवन तैयार हो गया। हालांकि भवन दिया गया था पहले मालू परिवार द्वारा, सुक्यम फाउंडेशन को डोनेट किया गया था। इसका मॉडिफिकेशन करके ये शानदार भवन बनाया गया है, जिसमें आधुनिक सुविधा युक्त बनाया गया। विधायक मनोज मेघवाल सहित अतिथियों ने इस शानदार भवन की प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन कर रहे एडवोकेट सविता राठी ने मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत के पत्र का वाचन किया और इस बधाई संदेश को सुनाया। इस अवसर पर सुक्यम फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। सुक्यम फाउंडेशन ने सुजानगढ़ के नगर परिषद के सभापति नीलोफर गौरी, इस भवन के मालिक रहे मालू परिवार का स्वागत किया, अभिनंदन किया और सुजानगढ़ के अनेक लोग उपस्थित थे इस कार्यक्रम में। भी एक मॉडल मिला है और आगामी दिनों में क्या प्रकल्प है और इस भवन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो प्रवासी परिवारों ने जो आगे बढ़ के एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि एक छोटी सी जगह पे जहाँ रहने की सुविधा के नज़र से अपना खुद का भवन समर्पित कर दिया प्रवासी परिवारों के लिए, और एक दूसरे परिवार ने उसका पूरा आधुनिकीकरण नवीनीकरण करके उसको इस लायक बना दिया है कि एक कोई भी स्टार होटल से आज इसकी आप कंपैरिजन किए जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा काम है जो राजस्थान सरकार ने आज से 21 साल पहले जो राजस्थान फाउंडेशन का गठन किया था, उसका उद्देश्य और मकसद यही था कि किसी तरीके से जो हमारे प्रवासी परिवार हैं वो हमसे जुड़े रहें। जब भी वो आए जाएं तो उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, और कोई भी कोई संवाद है, कोई संपर्क है, कोई समन्वय करना है तो उसके लिए एक संस्था रहे। पर किन्हीं कारणों से ये काम नहीं हो पाया, लेकिन मुझे खुशी है कि जैसे सुक्षेम जैसी संस्थाओं ने जन्म लिया और उसमें खुद प्रवासियों ने आगे आकर के और ऐसे काम का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में इसका एक मैसेज है। और मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जो काम हम करना चाहते हैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि बजट में इस बार भी घोषणा करी है, 21 राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं जो देश में और विदेश में खोले जाएंगे। 13 चैप्टर हमारे पहले से हैं, तो लगभग 50 चैप्टर्स खुलने के बाद देश और दुनिया के तमाम प्रवासियों से हमारा जो संपर्क है वो और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और ऐसे जो शायर मालू प्रवासी भवन का आज जो ये लोकार्पण हो रहा है, ऐसे और भी कई काम हैं जिनमें कोई दिक्कतें आती हैं, फिलैंथ्रोपी के काम होते हैं या और कोई भी काम होते हैं, उसमें एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म के तहत उन कामों को करने में सफलता हासिल होगी। हमारे साथ हमारे स्थानीय विधायक महोदय, चेयरमैन साहिबा और प्रशासन, जिला प्रशासन, आपके कई प्रस्ताव यहाँ पे अभी और भी हैं, जिसमें अस्पताल बनाना है। यहाँ आने से पहले मैंने अभी एक CHC का निरीक्षण किया, जो कनाडा में रहने वाले नॉर्थन कोठारी जी ने कोविड के पीरियड के दौरान 3 PSCs में ऑक्सीजन के प्लांट्स और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध कराई थी। लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च किया था। तो मैंने वहाँ जाकर के देखा कि अभी उसकी क्या स्थिति है, और मुझे अच्छा लगा कि उसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे उस प्रवासी परिवार की भावना का सम्मान करते हुए उस PSC को अपग्रेड करके CHC बना दिया गया है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ पे आज प्रवासी इकट्ठे हुए हैं और जो उन्होंने निर्णय लिया है कि सुजानगढ़ का जो SDH है वो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल का यहाँ पे अस्पताल प्रवासियों को सहयोग से बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें सरकार पूरा सहयोग करेगी और सुजानगढ़ को आने वाले समय में जल्दी एक विश्व स्तरीय अस्पताल देखने को मिलेगा। ये मेरा हम सबका मिला जुला संकल्प है। सुजानगढ़ की पहचान है स्वर्गीय पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया जी और सुजानगढ़ की पहचान है स्वर्गीय खेमचंद प्रकाश की। इस संबंध में कुछ सरकार कुछ करें। देखिए, सरकार ने ऐसे कई निर्णय अभी हो रहे हैं और NRR पॉलिसी भी आ रही है, जिसके तहत जो विभिन्न अंचलों के जो फेमस जो हमारे लोग हैं वो किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों, चाहे लिटरेचर के हों, चाहे वो और बिजनेस में हो, एंटरप्रेन्योर हो, उनको सबको उनके लिए अवार्ड्स, एक्सीलेंस अवार्ड्स और नई नई चीज़ें, ताकि उनका क्षेत्र से उनकी योगदान, उनकी याद, उनकी स्मरण बना रहे और आने वाली पीढ़ियां हमसे जुड़ी रहें। आज मालू परिवार, हीरालाल जी और पृथ्वीराज जी बाफना, जिनके सहयोग से सुखचैन फाउंडेशन को ये भवन दिया गया और इतना शानदार भवन प्रवासियों के लिए, सिर्फ ये प्रवासियों के लिए यूज़ के लिए है, तो बहुत बड़ी सौगात इन्होंने दी है। न केवल सुखचैन फाउंडेशन को बल्कि सुजानगढ़ को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है कि जिसके माध्यम से प्रवासी अब सुजानगढ़ जब आएँ तो उनको ये नहीं लगे कि हम वहाँ कैसे रहेंगे, क्या सुविधा रहेगी। तो ये बहुत बड़ा सराहनीय काम इन्होंने किया है। मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आज की पूरी व्यवस्था नहीं है। एजुकेशन में भी हायर एजुकेशन तो है, लेकिन प्रोफेशनल जो है वो एजुकेशन नहीं है। हम इन दोनों क्षेत्रों में काम करेंगे और हम ज़मीन की तलाश कर रहे हैं। यदि ज़मीन हमें लग रहा है कि ये शीघ्र ही हमारा सपना पूरा होने वाला है, तो अगले 6 महीनों में हम इस काम को शुरुआत करने की घोषणा कर रहे हैं।